और साहब इनसे आप सवाल करो तो कहते हैं कि साहब देखो इनकाउंटर कर दिया हमने, अतीक अहमद के लड़के का इनकाउंटर कर दिया, अब हमने उसका इनकाउंटर कर दिया, अब हमने उसका इनकाउंटर कर दिया, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया, हम इसे मिट्टी में मिला देंगे। भाई जब सब कुछ काम आप ही कर देंगे तो ये जो अदालतें हैं, अदालतें क्या काम करेंगी? आपका काम क्या है? आपका काम है प्रशासन को देखना, प्रशासन अपना काम ईमानदारी से कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप क्या है, फैसला भी आप ही ले रहे हो, गुनाह भी आप ही तय कर रहे हो। तो इस तरह की जो मोनोपोली चल रही है, ये ना तो देश के लिए ठीक है, ना प्रदेश के लिए ठीक है, ना समाज के लिए ठीक है। इससे गुंडागर्दी बढ़ेगी समाज में, इससे समाज में जो है विषमता बढ़ेगी, और ये कहीं ना कहीं समाज में एक गलत संदेश जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज इंडिया। इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली में। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हृदय यादव जी मौजूद हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार देखा आपने कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। तो उमेश पाल के हत्याकांड का आरोपी जो है अतीक अहमद का बेटा जो है ढेर हो गया है एनकाउंटर में। तो उमेश यादव जी से जानेंगे किस तरह से देखते हैं। देखो साहब, चुनावी सियासत चल रही है, ये मुद्दा तो काफ़ी पुराना था, लेकिन इस मुद्दे को अभी इसलिए गर्म किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव आ गए हैं, और फिर इनके पास और कोई बात तो बचती नहीं है। जब ये घूम फिर के सब जगह ये फेल हो जाते हैं तो वही हिंदू मुस्लिम पे आ जाते आप हैं। कह रहे हैं कि गुंडागर्दी बढ़ेगी, वहीं जो है बुलडोजर नीति माफियाओं पे जिस तरह से लगातार बुलडोजर चल रहा है और एनकाउंटर में ढेर किए जा रहे हैं, मिट्टी में मिलाया जा रहा है, तो वहीं जो है 24 का रास्ता जो है साफ हो रहा है बीजेपी के मेरा लिए। सवाल सिर्फ इतना है कि जो गुंडे बीजेपी के हैं उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा? ये बुलडोजर जो बाबा जी नहीं, का ये गुंडे है, ही तो हैं, ये जो माफिया है अतीक अहमद हो आप ये गया, बताइए ये कि जो है गुंडे ही तो हैं। अजय मिश्रा टैनी माफिया नहीं है, कुलदीप सेंगर माफिया नहीं है, चिन्मयानंद माफिया नहीं है क्या? इनके ऊपर राजेश जो इधर का मंत्री है आपका, ये माफिया नहीं है? इसके इनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाए जा रहे हैं? बुलडोजर सिर्फ ऐसे लोगों के ऊपर क्यों चलाए जा रहे हैं जिनको शासन का सहयोग नहीं मिला हुआ? शासन सत्ताधारी जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके ऊपर भी बुलडोजर चलाइए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये सीधा सवाल है सरकार से कि जो एक तरफा कार्रवाई है ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जो है कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो है कहा जा रहा है कि बुलडोजर नीति और जो है गुंडों को जिस तरह से एनकाउंटर हो रहा है, वहीं जो है कहीं ना कांग्रेस सरकार पूरा विपक्ष जो है एक जुट हो रहा है, घबराया पड़ा है कहीं ना 24 को लेकर। देखो साहब, ना तो कोई विपक्ष घबराया है, ये खुद ही घबराए हुए हैं। इनकी घबराहट आप कर्नाटक में देख लो। 8 तो इनके विधायक छोड़ के चले गए, 3 इनके एमएलसी पार्टी छोड़ के चले गए। पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री प्रत्याशी है वो उसने बगावत कर दी, पूर्व जो तो मुख्यमंत्री है आपका भी तो इनका। कांग्रेस में, आपका भी तो आप राजस्थान में खुद ही जो है सचिन नहीं, पायलट हमारे आपकी पार्टी का हमारे विरोध में कर रहे कोई हैं, वो धरने पे विरोध बैठे नहीं हुए है। हैं। देखिए, ये हमारे यहाँ की नीति है कि हम लोग आपस में एक दूसरे के से जो है स्वस्थ राजनीति का ये है। इसमें ऐसा नहीं कि बगावत की है पायलट साहब ने कही। पायलट साहब ने कहा कि वसुंधरा राजे का जो एक केस है आप उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप कर्नाटक में देखो, कर्नाटक में तो बैठ 11 के नहीं, तो बैठ के भी तो पहले मेरी बातचीत हो बात सकती है ना, बैठ मेरी के भी बात बात होती है, बैठ थोड़ी के कि ही बात हो रही, कहीं लठ धरने में थोड़ी बैठ चल जाते रहे हैं अपनी सरकार के लठ खिलाफ। थोड़े ही चल रहे हैं। यहाँ तो 11 विधायक छोड़ के चले गए पार्टी। 11 विधायक जो करंट विधायक है वो पार्टी छोड़ के चले गए। पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ के चला गया, पूर्व उप मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ के चला गया। एक ऐसा विधायक वो आज रो रहा है, उसके बयान वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तो हिजाब को बैन कर दिया था कर्नाटक में, आपने हमें भी टिकट नहीं दिया। तो इस तरीके की जो राजनीति है वो कर्नाटक में चल रही है, मुद्दे से भटकाने के लिए। नहीं, चूंकि तो कर्नाटक आपकी पार्टी के भी तो मेरी विधायक बात जा रहे हैं ना, मेरी छोटे बात छोटे पूरी गुलाम नबी आजाद को देख लो, कई गुलाम भी नबी लोग हैं। आजाद साहब कोई विधायक नहीं है पार्टी के, वो वरिष्ठ नेता 80 साल के हो गए हैं, उनको वैसे भी राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए था। हमारी पार्टी से कोई करंट नेता विधायक नहीं जा रहा है, सिर्फ वो लोग छोड़ के जा रहे हैं जिनको शासन सत्ता का लोभ है। क्या लग रहा है चाहे आपको, वो सचिन सिंधिया पायलट जी भी जो है जैसे, पाला बदल सकते हैं क्या? देखिए वो उनका व्यक्तिगत है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ पायलट जी जो है पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं और राजस्थान में उनका एक अच्छा प्रभाव है, और मुझे ऐसा लग रहा है वो पार्टी में रहेंगे। और जो अंदरूनी मामले हैं वो इस तरीके की खटपट चलती रहती है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब ये कह रहे हैं साहब आज से जब से ये उसके बेटे का इनकाउंटर हुआ है, हालांकि देखिए जो जिस तरीके से जो विधि का विधान है, जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे। गलत काम करेगा, बाहुबली था, जाहिर सी बात है गलत काम किया, लोगों को सताया, नाजायज सताया, तो उसका फल तो उनको भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो इस समय बीजेपी प्रपंच बना रही है
कि साहब हमने ये कर दिया, अतीक का ये कर दिया, बेटे को ये कर दिया, अब अतीक को रगड़ देंगे। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि निकाय चुनाव के बाद भी वो माहौल बना रहेगा या चुनाव के बाद वो माहौल ख़त्म हो जाएगा। और आप एक चीज़ इस पे ध्यान दीजिए कि जब जब चुनाव आना होता है तो ये इसी तरीके का एक कोई एजेंडा लेके आ जाते हैं, चाहे वो एजेंडा किस तरह शमशान। एजेंडा, क्योंकि माफिया है आखिर जो है, किसी परिवार का बेटा गया है तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी उस तरह का जो असर होना चाहिए, जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं, माफियाओं का होना भी चाहिए। बात आप समझिए, बात आ रही है सिर्फ टाइमिंग की। हालांकि ठीक है, जिसका इनकाउंटर हो रहा है ठीक हो टाइमिंग में रहा वो है। फरार चल रहा था, पुलिस के हफ्ते नहीं चल रहा, आज यूपी एसटीएफ ने जो है एनकाउंटर में ढेर कर दिया उसको। कल ही निकाय चुनाव की डेटें डिक्लेयर हुई और आज ही उसका एनकाउंटर हो जाता है। एनकाउंटर 2-4 दिन पहले हो जाता तब तो समझ में आता है कि साहब हाँ चलो जी। फरार चल रहा था ना, मिल नहीं रहा था, पुलिस के हत्थे नहीं चल रहा है तो। बिल्कुल बात आपकी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपको लगता नहीं है कि ये सुनियोजित है, कि प्लानिंग, पूरी प्लानिंग करके रखी है बीजेपी ने कि हम अब इसका इनकाउंटर करेंगे और अब ये मुद्दा चलाएंगे और अब वो मुद्दा चलाएंगे। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ इस तरीके की प्लानिंग बीजेपी की चल रही है? भाई मुझे तो माने इस तरीके से माफियाओं लग के रहा है। एनकाउंटर भी हो रहे हैं, उसको भी आप राजनीति के तौर से देख रहे हैं। नहीं देखना क्या, वो तो राजनीति इस तरीके की जा रही है। चुनाव के समय में इस तरह का जो माहौल तैयार किया जा रहा है, हम तो उस पे सवाल उठा रहे हैं। हम इस बात पे सवाल थोड़ी ही उठा रहे हैं कि माफिया के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। भाई हम तो ये चाहते हैं कि हो, और हमारी जहाँ सरकार है वहाँ भी हम इस तरीके से करते हैं। पिछली साल की बात आपको याद होगी कि एक हिंदू की हत्या राजस्थान में हुई थी और 24 घंटे के भीतर भीतर उसके हत्यारे को पकड़ लिया गया था और उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। और जो उसमें हत्यारा था वो बाद में बीजेपी का वो आदमी निकला। इसी तरीके से आपने जम्मू कश्मीर में भी देखा होगा कि वहाँ भी इस तरह की एक घटना हुई और वहाँ पे जो घटना घटित करने वाला जो व्यक्ति था वो भी बीजेपी का व्यक्ति निकला। तो इस तरीके के जो दंगे फसाद हो रहे हैं, अब आप बिहार में देखो, बिहार में जो धार्मिक दंगे फैलाए जा रहे हैं उसमें जो अभियुक्त पकड़े गए हैं वो भी बिहार में बजरंग सरकार किसकी है? बिहार में बजरंग सरकार दल के किसकी है? लोग हैं। सरकार तो आपकी है ना, वहाँ पे गठबंधन से सरकार आपकी चल रही है, तो करें ना, कार्रवाई करें उन पे, क्यों नहीं कर रहे हैं? कार्रवाई हुई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें जो अभियुक्त जो लोग पकड़े गए हैं वो सारे बजरंग दल के लोग हैं और उन पे कार्रवाई हो रही है। नहीं, तो 5-6 आपके लोग हाथ पकड़े बंधे गए हैं हैं। क्या? सरकार तो आपकी, आपके हाथ क्यों बंधे हैं क्या कि कार्रवाई करें उन पे? बात तो सुनो, बात तो सुनो आप। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ जिसमें जो दंगे कर रहे हैं और जो अभियुक्त उसमें पकड़े गए हैं तो वो सारे बीजेपी के लोग निकले। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह का सांप्रदायिक जो माहौल तैयार किया जा रहा है वो किसके द्वारा तैयार कहने का किया मतलब जा है रहा कि वो कराया जा रहा है? है। निश्चित तौर पे ये कराया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि वो दंगे यूपी में क्यों नहीं हो रहे इस तरह के दंगे, या इस तरह के दंगे ऐसे स्टेटों में क्यों नहीं हो रहे जहाँ बीजेपी की सरकार है? सिर्फ बिहार बंगाल में क्यों वो तो हो रहे कहते हैं? रहे कि उत्तर तो प्रदेश के अंदर बाबा जी का बुलडोजर तैयार खड़ा है, अगर दंगा करेंगे तो उनके घरों पे बुलडोजर जो है चलाया जाएगा। अब देखते हैं साहब, अभी परसों हेमंत यादव की हत्या की गई है और हत्या करने वाले भी जाति विशेष के लोग हैं, ठाकुर समाज के लोगों ने हत्या की है। देखते हैं बाबा साहब, उनके बाबा जी जो है उनके घर पे क्या बुलडोजर चलाते हैं, कितनों के घर पे बुलडोजर चलाते हैं। लगभग 7-8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। इनके बुलडोजर सिर्फ ऐसी जगह चलते हैं जहां इनको राजनीतिक फायदा मिलना होता है। अभी तक हमने देखा है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर बुलडोजर नहीं चला है जो व्यक्ति बीजेपी से समर्थित है। अजय मिश्रा टैनी के घर पे अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? कुलदीप सेंगर के घर पे अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? बुलडोजर वो बीजेपी के उस विधायक के ऊपर अब तक क्यों नहीं चला बनारस के, जिसने एक बेटी के साथ यौन शोषण के जिस पे आरोप लगे हैं और लड़की साफ तौर पे कह रही है कि मेरे साथ 6 महीने तक यौन शोषण होता रहा, उसके घर पे तो बुलडोजर नहीं चले। और जो बीजेपी के नेता खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके यहाँ बुलडोजर चलाइए ना आप। क्या बुलडोजर सिर्फ उनके यहाँ चलेंगे जो बीजेपी का विरोध करेंगे? जो एक तरफा ये कार्रवाई बीजेपी कर रही है, तो ये कार्रवाई ये जनता भी देख रही है ना इन चीज़ों को, कि बाबा क्या कर रहे हैं और क्या बीजेपी के लोग इस समय कर रहे हैं, किस तरह की लूट खसोट मचाई जा रही है। किसानों का इस बार फसल में इतना नुकसान हुआ, उनके लिए अभी तक बाबा जी की तरफ से कोई घोषणा हुई? अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई। नहीं, बाबा जी उसके बाद भी लगातार बाबा जो है जी कहीं ना कहीं सरकार, बाबा कांग्रेस जी जो है बाबा जी बुरी कहाँ शर्मनाक हार होती है हर राज्यों बाबा में। जी कहाँ लगे हुए हैं? बाबा जी लगे हुए एक सारस के पीछे
कि भाई विपक्ष के एक नेता उस सारस से मिलने क्यों चले गए। बाबा जी जितनी ऊर्जा उस सारस के पीछे उन्होंने लगा दी, अगर इतनी ऊर्जा आप प्रदेश में जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए आप काम करते तो प्रदेश में ज़्यादा बेहतरी से काम होता। आप रोजगार पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये बताइए कि 4 लाख से ज़्यादा सरकारी पद उत्तर प्रदेश में खाली हैं, तो उस पे चर्चा कब होगी? शिक्षकों के पद खाली हैं, सिपाहियों के पद खाली हैं और तमाम विभागों में पद खाली हैं, तो उन पे बात कीजिए आप। और जिस तरीके से आपने इस बार भी देख रहे हैं कि बिजली का बिल भी वो जो है उसमें भी आपने बढ़ोतरी कर दी, 15 से 20% बिजली का पैसा बढ़ा दिया आपने। इस बार आप हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं साहब 10% हाउस टैक्स भी बढ़ा रहे हैं। तो आम आदमी पे इस तरह के जो महंगाई का बोझ आप दे रहे हैं, उसकी आमदनी आप बढ़ा नहीं रहे हैं।